लोकसभा चुनाव में अयोध्या ने भाजपा का भले ही साथ न दिया हो, लेकिन भाजपा अयोध्या और भगवान राम को भूली नहीं है। एक बार फिर भाजपा का अयोध्या और भगवान राम के प्रति प्रेम छलका है और इस बार जय श्री राम का नारा लगाते हुए भगवान राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से पूरी सरकार भगवान राम की शरण में पहुंच गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी टीम आज सुबह भगवान राम का जयघोष करते हुए विशेष विमान से अयोध्या पहुंची। मुख्यमंत्री बहुत हम लोगों में आज हम लोगों का सौभाग्य है कि हम लोग छत्तीसगढ़ से अयोध्या आए हुए हैं और सबसे पहले तो भगवान राम के श्री चरणों में सत नमन। और हम लोग भगवान राम के मामा गांव से आए हैं, ननिहाल से आए हैं और पूरा हमारा मंत्रिमंडल आया हुआ है आज भगवान के दर्शन के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। और आज इस अवसर पर हम लोग भगवान राम अपने वनवास काल का अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में बिताए थे, वहाँ माता सबरी के जूठे बेर भी खाए थे। तो आज हम लोग प्रसाद स्वरूप शिवरी नारायण का बेर भी लाए हैं, वहाँ का जल भी लाए हैं, छत्तीसगढ़ का विष्णु भोग चावल वो लेके आए हैं, कई तरह के लड्डू लेकर आए हैं, उनके लिए वस्त्र लाए हैं, कोसा जो वहाँ का बना हुआ है वो सब लेकर आए हैं। जहां सरयू तट पर पूजा अर्चना के बाद पूरा मंत्रिमंडल भगवान रामलला के दर्शन पाकर भाव विभोर हो गया। मंदिर निर्माण के बाद से लगातार दर्शन के कार्यक्रम की प्रतीक्षा कर रहे मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के सदस्य इस दिन की बरसों से प्रतीक्षा कर रहे थे। आज हम लोग छत्तीसगढ़ से आए हैं, पूरा मंत्रिमंडल आया है भगवान राम के ननिहाल प्रदेश से आए हैं और सबसे पहले भगवान राम का दर्शन किए हैं, उनका आशीर्वाद लिए हैं। उसके बाद हनुमानगढ़ी में हनुमान जी का पूजन अर्चन करके उनका आशीर्वाद लिए हैं और अभी यहाँ सरयू माता का विधिवत पूजन अर्चन किए हैं, उनका आरती किए हैं और सबसे आशीर्वाद मांगे हैं छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए। रामलला का दर्शन किए, हनुमान जी का दर्शन किए, हनुमानगढ़ी गए और सरयू माता का पूजन अर्चन हम लोगों ने किया है। आज निश्चित रूप से हम आनंदित हैं, उत्साहित हैं कि 500 सालों के बाद जब रामलला यहाँ विराजित हुए हैं भव्य और दिव्य मंदिर में, तो हम सब उनका दर्शन प्राप्त करके बहुत आनंदित हुए हैं। इधर भगवान राम के प्रति साय मंत्रिमंडल की श्रद्धा भक्ति क्या दिखी। कांग्रेस को राजनीतिक तंज कसने का मौका मिल गया। कांग्रेस ने आस्था और विश्वास के राजनीतिकरण का आरोप एक बार फिर भाजपा पर मढ़ दिया है। देखिए, कैबिनेट का अयोध्या जाना अच्छी बात है, भगवान राम का दर्शन करें, गंडा है और कालनेमी के समान राम भक्ति है। 6 महीना हो गया भारतीय जनता पार्टी की सरकार को छत्तीसगढ़ में बने, कैबिनेट का गठन हुए 6 महीने से ज़्यादा हो गया। राजधानी रायपुर से 15 किलोमीटर दूर में माता कौशल्या का मंदिर है, दुनिया का एकमात्र मंदिर है और उस मंदिर में माता कौशल्या के गोद में भगवान राम विराजमान है। कभी मुख्यमंत्री जी अपनी कैबिनेट के साथ माता कौशल्या के मंदिर का दर्शन करने देंगे? भगवान राम का काज पूर्ववर्ती सरकार ने शुरू किया था, राम वन गमन पथ, उसको रोक दिया विद्वेष पूर्वक की पूर्ववर्ती सरकार ने किया और अब पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा करने के लिए, पॉलिटिकल ड्रामा करने के लिए रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं। राम मंदिर आंदोलन और राम मंदिर निर्माण तक जो सियासत देखने को मिली थी, वो लोकसभा चुनाव के बाद से थम सी गई थी। लोकसभा चुनाव परिणामों ने भाजपा के लिए मंदिर और हिंदुत्व की राजनीति पर आरोप भी लगाए थे, लेकिन विष्णुदेव साय और उनकी टीम ने एक बार फिर से जय श्री राम के घोष के साथ ये साबित कर दिया है कि चुनाव परिणाम का उनकी आस्था और राम के प्रति विश्वास पर कोई असर नहीं होगा। संदेश साफ है, परिस्थितियां कैसी भी हों, पर भाजपा और राम को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। मोहन तिवारी, टीवी 24 न्यूज।
नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है। और आज छत्तीसगढ़ के लिए एक खुशनुमा दिन इसलिए भी है क्योंकि छत्तीसगढ़, जो कि भगवान राम का ननिहाल माना जाता है, वहां से पूरी सरकार भगवान राम के शरण में गई है और अपने भांचा राम को याद कर रही है। जय श्री राम का घोष हुआ है और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि हम राम को नहीं भूले हैं। लोकसभा चुनाव के बाद तरह तरह की बातें और पॉलिटिकल संदेश तंज इस तरीके से कसे जा रहे थे कि इससे लग रहा था कि बीजेपी ने कहीं जय श्री राम का नारा तो नहीं भुला दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ से पूरे देश में मैसेज बीजेपी ने देने की कोशिश की है कि हम राम के साथ तब भी थे, राम के साथ अब भी हैं। और ये मैसेज जब गया तो इसके राजनीति अपने नजरिए से व्याख्या कर दी। क्या भगवान राम की शरण में जाना कोई राजनीतिक संदेश है या फिर भगवान राम की ये आराधना कोई राजनीतिक रूप से नए बवाल को खड़ा कर, इस तरीके के पूरे घटनाक्रम का राजनीतिक अर्थ क्या है? मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी का पक्ष रखने के लिए तेज तर्रार नेता राजीव चक्रवर्ती जी, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण हमारे बीच शेयर करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अनिल द्विवेदी जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ धर्म के मर्मज्ञ, धर्म के भी जानकार और पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता वरिष्ठ नेता सुरेंद्र शर्मा जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसे कि हमने बताया कि इसमें राजनीतिक अर्थ नहीं खोजना चाहिए, लेकिन ये सियासत है कि मानती नहीं। जहां पूजा अर्चना हो रही है वहां भी हमें सियासत देखने को मिल रही है। पहले रुख कर लेते हैं कांग्रेस की तरफ ही और कांग्रेस से जानने की कोशिश करते हैं जो तस्वीरें आ रही हैं उसमें कहां उन्हें सियासत नजर आती है। भगवान राम का नाम लेकर, सबरी का जल लेकर, जमीन की भूमि की मट्टी लेकर हम यहाँ से अयोध्या अगर हमारी सरकार जा रही है तो इसमें कहां पर राजनीति है और कांग्रेस को क्यों लगता है कि ये सारी चीजें प्रोपोगेंडा है? सुरेंद्र जी। मोहन भाई, दरअसल में देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा राम का उपयोग राजनीति के लिए किया है और आज भी कर रही है। अभी मैं विष्णुदेव साय जी को सुन रहा था। विष्णुदेव साय जी बोल रहे थे कि हम तो राम के ननिहाल से आए हैं, तो भगवान राम की नानी का याद नहीं आया? रायपुर से थोड़ी दूर में चंदखुरी है, कौशल्या माता का मंदिर है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कभी दर्शन करने गए? या इस बात पर आपत्ति है कि उस मंदिर का निर्माण, पुनर्निर्माण कांग्रेस पार्टी ने कराया है, तो कांग्रेस पार्टी ने बनाया इसलिए आपत्ति है? अच्छा, सबरी के बेर लेके आप जा रहे हो, छत्तीसगढ़ की मिट्टी लेके जा रहे हो, पुष्पक विमान में चढ़ के जा रहे हो। सरकारी विमान में पूरे के पूरे मंत्री सवार होकर के भक्ति भाव से जा रहे हैं। तो ये दरअसल में क्या है कि राम नाम जपना, पराया माल अपना। भारतीय जनता पार्टी के लिए राम आस्था का विषय नहीं है। राम भगवान क्या कहते हैं? सब मम प्रिय सब मम उपजाए। जितने भी संसार में मनुष्य हैं सभी मुझको प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि सभी मेरे ही उपजाए हुए हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबसे अधिक मनुज मोहि भाए। राम राज्य की अगर परिकल्पना करते हो तो दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। राम के राज में किसी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं था। तो ये जो है चल रही है, चाकूबाजी रोज हो रहा है, बलौदा बाजार के कलेक्टर ऑफिस को जला दिया जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ को राम के भरोसे छोड़ के भारतीय जनता पार्टी विमान से अयोध्या दर्शन करने जा रही है। आपत्ति इस बात की है, राम को मानना या राम की पूजा करने पे कोई आपत्ति की बात ही नहीं है। राम तो हिंदुस्तान के सनातन धर्मियों के सभी के आराध्य हैं, सभी के पूज्य हैं। और अगर देश राम के बताए रास्ते पर चले तो ये इससे ज्यादा खुशी की बात हो नहीं सकती। मगर राम के नाम से राजनीति न कल मंजूर था न आज मंजूर। ठीक है, तो कांग्रेस का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई जब कांग्रेस ने माता कौशल्या को स्थापित किया, उस बारे में बात की, तो बीजेपी उस समय उनको समर्थन नहीं देती थी। लेकिन आज
राम के शरण में वो जारी है, तो उसे राजनीतिक रूप से देखने की जरूरत है। राजीव जी, ये आलोचना आप लोगों को इसलिए भी झेलनी पड़ रही है कि थोड़ी देर कर दी, जब पूरा देश जा रहा था तब छत्तीसगढ़ नहीं पहुंच पाया, अब चुनाव खत्म होने के बाद थोड़ा फ्री हुए हैं तो वहां गए हैं, इसलिए भी आलोचना झेलनी पड़ रही है। कांग्रेस के इस तरीके के आलोचनात्मक जो तीर हैं, उसका क्या जवाब है आपके पास? राम काज मुझे चैन नहीं, मुझे समय नहीं, राम काज करीबे को आतुर। ये देखिए, हम तो राम की पर जब जनसंघ था, दिया छाप था, वो दिया जलना करता था राम भगवान के पास, बाद में परिवर्तित हुई। हम सनातन संस्कृति संघ की बात को भी मानते हैं। अगर राम मंदिर निर्माण के समय जो लड़ाई हुई मोहन जी, सबसे पहले आता हूँ राम मंदिर क्यों और हम क्यों राजनीति। हाँ बिल्कुल राजनीति है, स्वीकार करता हूँ, राजनीति में धर्म का प्रवेश है, धर्म के बिना राजनीति अधूरा है। और धर्म क्या कहता है? धर्मे धर्मस्य सर्वना विकास विकसिता, धर्म के साथ राजनीति रहेगी। और राम मंदिर निर्माण हो रहा था, उसके उस लड़ाई में हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता शहीद हुए। वो कांग्रेस की सरकार की गोलियां और मुलायम की गोलियां थी जो कार सेवा को रोक रही थी, और उसके लिए हमने पूरे देश भर में आह्वान चलाया। हमारी चुनी हुई सरकार को, जो राहुल गांधी विधवा विलाप करते हैं कि आपातकाल लग गया देश में, इमरजेंसी है, वो भूल जाते हैं। हमारी चुनी हुई 5 सरकारों को बर्खास्त कर दिया कांग्रेस की सरकार ने। क्या? बाबरी मस्जिद का ढांचा गिर गया, जिस ढांचे में कभी कोई इबादत नहीं होती थी, पूजा नहीं होती थी। तो कांग्रेस सरकार बड़ी किस प्रकार से राजनीति करती है। वहां शाहबानों का प्रकरण हुआ, यहाँ राम मंदिर का ताला खुलवाया और टेंट में रहने लगे, और हमने जब कार सेवा की, हमारे लोगों पर गोलियां चलाई, हमारी चुनी हुई 5 सरकारों को बर्खास्त कर दी, और वह अभी राम जी के पैरोकार आ गए। और इनकी कपिल सिब्बल की टीम सुबह से रात तक, दिन रात 24 घंटे 365 दिन, 6 वर्षों तक इनकी वकीलों की टोलियां, जिन्हें ये पैनलिस्ट कहते हैं, लॉयर पैनलिस्ट, ये बार बार रास्ता रोकते रही। राम मंदिर नहीं, राम सेतु नहीं, राम का अस्तित्व नहीं, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा, बाबरी एक्शन कमेटी को फंडिंग, ये सारा प्रपंच पूरा देश देखता रहा। राम मंदिर जब बन गया तो हम उस समय चुनाव में थे, और रामलला मंदिर के बनते समय पूरे देश थी, और हमारी सरकार भी नई बनी थी। आज समय मिला, जिस संघर्ष, तप, त्याग और तपस्या के लिए हम लड़ रहे थे, आज हमारी सरकार के, और जहां राम है वहां धर्म है, जहां धर्म है वहां कर्म है। और कर्म का अर्थ है कि हम अच्छा काम करें, छत्तीसगढ़ को अच्छे से विकसित करें, छत्तीसगढ़ को गढ़वा नवा छत्तीसगढ़ तो ये लोग नहीं किए, हम बना रहे हैं नया छत्तीसगढ़, नए जोश के साथ, सबके लिए सबका विकास। इस बात को लेकर, इस बात को शिरोधार्य करते समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए जो अवधारणा थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की, उसी अवधारणा को लेकर हमारी सरकार आज निकल पड़ी है। राम काज करीबे को आतुर, राम काज के लिए, राम काज बिना महु विश्राम कहाँ, तो राम काज करने के लिए जा रहे हैं। राम काज अर्थ यह है कि हर विभाग में, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, हम छत्तीसगढ़ के 15 साल जिस प्रकार से सेवा किए थे, 3 जनादेश मिला था, अभी यह 4था जनादेश मिला है। तो काम करने के पहले भगवान के दर्शन करते हैं। अभी सरकार गठित हुई है, चुनाव से हमें छुट्टी मिली है, तो इसीलिए हमारी सरकार गई है। अब कांग्रेस के पेट में दर्द हो, इसको पॉलिटिकल एजेंडा कहे, कालनेमी कहे, राक्षस कहे, कोई लेना देना नहीं। हमारा काम है, हम काम कर रहे हैं। बल्कि मोहन जी, मुझे तो आश्चर्य होता है, अभी बड़े भैया कह रहे थे कि कौशल्या माता, तो कौशल्या माता भी प्रिय है, और आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। छत्तीसगढ़ का कोना कोना, दंडकारण्य क्षेत्र, बस्तर भी, जहां पे प्रभु श्री राम विचरण किए 14 वर्ष तक, वहां पर भी हम जाते हैं, वहां पर भी हम जहां जहां रामगढ़ी है वहां पर विचरण करते हैं, जाते हैं, पूजा करते हैं। तो कांग्रेस को कोई पेट में दर्द होता है तो होने दो, हमारा काम, हम राम काज करेंगे। ठीक है, राम का दर्शन के लिए कोई समय निर्धारित नहीं है, जब प्रेम भाव उमड़ा, जब समय मिला वहां दर्शन के लिए जाना चाहिए। लेकिन जो दोनों पक्षों की बातें हैं उसका अर्थ क्या है जान लेते हैं अनिल द्विवेदी जी के पास चल के। अनिल जी, ये लड़ाई हम उस समय से देखते आ रहे हैं जब भूपेश बघेल की सरकार थी, वो जगह जगह राम वन पथ गमन के मार्ग बनाते थे, वो जगह जगह आयोजन करते थे, बड़ी बड़ी मूर्तियां राम की लगाई गई, कौशल्या माता धाम बनाया गया। अब वो सरकार और ये सरकार, क्या अंतर दिख रहा है? दर्शन और उद्देश्य तो एक ही है, भगवान राम को आराधना करना और उनके दिखाए मार्ग पे चलते हुए राम का काम करना। देखिए मोहन जी, अभी पिछले अगर 20-25 सालों की अपन भारतीय राजनीति की बात करें
तो हिंदुत्व ने बहुत चमकीला असर दिखाया राजनीतिक क्षेत्र में। बीजेपी जिस हिंदुत्व की लहर पे सवार हुई और उसने केंद्र और राज्य में अपनी सरकारें स्थापित की और जिसके चलते कांग्रेस को बुरा खामियाजा भुगतना पड़ा, यही कारण रहा कि आज दोनों ही राजनीतिक दल, कांग्रेस हो या बीजेपी, कहीं न कहीं हिंदुत्व के साथ खड़े हुए हैं। आप देखिए, और ये 2018 में इसकी पटकथा लिखी के मंदिर का दर्शन कराएंगे और शायद 80,000 से ज्यादा नागरिकों को उन्होंने रामलला के दर्शन करवाए। और अब खुद भी विष्णु सरकार गई है राम मंदिर, भगवान राम के दर्शन करने के लिए। हालांकि रामलला मुस्कुरा रहे होंगे और कह रहे होंगे कि महाराज पहले आपको आना था, आप सबसे लास्ट में क्यों आए? पर ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, भावनाएं होती है। ये क्या कोई राजनीतिक मकसद भी साधा जा रहा है क्या? मैं आ रहा हूं, तो चुनाव भी खत्म हो गया। उसी पर आ रहा हूं। तो बीजेपी जानती है कि रामलला का मंदिर हमने बनाया तो रामलला के दर्शन करेंगे, जनता को दर्शन कराएंगे, तो कहीं न कहीं जो हिंदुत्व का एक उसको लाभ मिलता है हिंदुत्व के साथ खड़ा होने का, वो बना रहेगा। मत भूलिए कि 6 महीने बाद चुनाव होने हैं। चुनावी वर्ष है ये, नगर निगम है, पंचायत है, मंडी है, और कहीं न कहीं सबसे आगे हिंदुओं की भावनाएं हैं। बीजेपी अभी उसी पॉलिटिक्स पर आगे बढ़ रही है, लेकिन वोट तो नहीं मिल रहा है, बताते हैं उत्तर प्रदेश जैसा। मैं कंप्लीट करूं जी। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस इस रास्ते पर नहीं थी। मुझे याद है कि 1952 में जब सोमनाथ का मंदिर बनाया गया, नेहरू जी ने बोला कि आपको नहीं जाना है, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बोला कि नहीं, मैं जाऊंगा। वो गए और उन्होंने उसका उद्घाटन किया। क्यों? उसके पीछे वोट बैंक था। दूसरी बात बताऊं मैं आपको, 1964 में नटवर सिंह विदेश मंत्री थे इंदिरा गांधी की सरकार में, और इंदिरा गांधी जब अफगानिस्तान के दौरे पे गई तो उन्होंने वहां जाकर के बाबर की मजार पर जाकर के दर्शन किए और वहां से लौटे। तो नटवर सिंह कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, नटवर सिंह ने लिखा है अपनी पुस्तक में, वन लाइफ इज नॉट इनफ। उसमें कहा है नटवर सिंह ने कि जब वो जिन्ना की मजार बाबर की मजार से सामने लौटी तो इंदिरा गांधी ने बोला कि मुझे सुखद अनुभूति हुई। तो मैं किसी राजनीतिक प्लेस में नहीं जाना चाहता, लेकिन समय समय पर राजनीतिक दल ऐसी राह पकड़ते रहे हैं जहां से वोटों का ध्रुवीकरण हो सके। और इसलिए यदि कांग्रेस आज यदि चूकी है, भगवान राम के मंदिर का दर्शन करने नहीं गई कांग्रेस, उसके अपने रीजन क्यों नहीं आए। अब कांग्रेस का अपना एजेंडा था, कांग्रेस की अपनी धर्मनिरपेक्षता की नीति है, वो उस नीति को छोड़ना नहीं चाहती है। लेकिन चेतावनी तो आज बीजेपी को मिली है। 11 विधानसभा सीटों के परिणाम आए हैं, उसमें से इंडिया गठबंधन ने 10 सीटें जीती हैं, बीजेपी को 1 सीट मिली है। तो बीजेपी को विचार करना चाहिए कि इतना बड़ा हिंदुत्व साथ में रहने के बाद भी सीटें क्यों घटती जा रही हैं, क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है चक्रवर्ती जी, ये सवाल पूरा देश पूछ रहा है। उत्तर प्रदेश में जहां अयोध्या है वहां हार हुई, उत्तर प्रदेश में भी हार हुई। अब ये हिंदुत्व का कार्ड शायद चल नहीं रहा है। भले आप लोग दर्शन करें, आपकी आस्था हो, लेकिन जिस मुद्दे को लेकर चल रहे थे वो जनता में स्वीकार नहीं हो रहा है क्या? राहुल गांधी तो जगह जगह भाषण में कह रहे हैं कि हमने हरा दिया हिंदुत्व के उस आंदोलन को। ऐसे में क्या मानते हैं कि अब ये राजनीति खत्म हो गई माने देश में इस तरीके की? नहीं, राजनीति तो चलती रहेगी। ये भारतीय जनता पार्टी को एक चोला पहना गया है, ये केवल राम के भरोसे है, ये सनातन का, ऐसी कोई बात नहीं मोदी। भारतीय जनता पार्टी तो सबको लेकर चलती है, सबके साथ सबका विश्वास, सबका विकास, ये बात को लेकर चलती है। देखिए चुनाव है, परिणाम ऊपर नीचे होते रहते हैं। हम तो 2 सीट पर भी थे तो राजीव गांधी जी आक्षेप करते थे, हम 2 हमारे 2। उसके बाद वो राजीव गांधी ये भी आक्षेप करते थे कि कैसे जीत कर आ गए, वो तो इन लोगों ने बैलेट पेपर में कोई घपला किया है। अभी राहुल गांधी जी ईवीएम पर बात करते थे। देखिए चुनाव परिणाम की कोई अगर आ जाता है तो इसका ये कतई मतलब नहीं है कि देश काल वातावरण बदल गया है। ठीक है, उसकी आत्मचिंतन होना चाहिए कि क्यों इंडी गठबंधन जीती है। देखिए कुछ क्षेत्रीयतावाद अभी बड़ी है। हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, वहां पर कुछ क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो लामबंद हो रही है, और कांग्रेस एक क्षेत्रीय पार्टियों की संरक्षक बनी है, खुद भी एक क्षेत्रीय पार्टी है। उत्तर प्रदेश में किसी क्षेत्र में हो गया है, पश्चिम बंगाल में लड़ती नहीं है, जिस पश्चिम बंगाल कांग्रेस का गढ़ था आपातकाल के समय। तो ये ऐसी बातें हैं कि कांग्रेस क्षेत्रीय दलों की सरदार बनी हुई है और क्षेत्रीय दलों को आगे बढ़ती है। और कुछ ऐसी वातावरण रहता है कि जब क्षेत्रीय दलों का एक दौर रहता है, एक दौर था मुलायम जी का, लालू जी का,
और वैसी तमिलनाडु की कुछ पार्टियां थी, वो दौर वापस आ रहा है। लेकिन अंतोगतवा जनता जनार्दन का साथ हर मामले पर, चाहे सेना की बात हो, सेना की गौरव की बात हो, अगर आयात निर्यात की बात हो, व्यापार को, भारत को तीसरी सबसे बड़ी मजबूत आर्थिक व्यवस्था के रूप में बनानी हो, हर बात पर भारत आगे बढ़ रहा है। और देखिए एजेंडा है बिल्कुल हमारा, मैं नम्रता से स्वीकार करता हूं, हम रहेंगे हिंदुत्व के साथ, हम रहेंगे सनातन के साथ। परिणाम कुछ भी हो, भाजपा राम के साथ रहेगी, हिंदुत्व के साथ रहेगी। शर्मा जी, ये तो अपने रास्ते पे चलते रहेंगे चाहे परिणाम कुछ हो। और इसीलिए देखिए चुनाव के समय नहीं गए, साय जी चाहते तो लोकसभा चुनाव पहले जाते, फिर आप सवाल उठाते कि चुनाव है इसलिए राम याद आ रहे हैं। चुनाव खत्म हो गए हैं तब गया है मंत्रिमंडल, इसमें कहां से राजनीति? समझिए मोहन भाई, भगवान राम का मंदिर बना, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बना, पूरे देश की सहमति से बना, और बहुत अच्छी बात है। अगर अयोध्या में राम का मंदिर न बने तो कहां बनेगा? बनना चाहिए, उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं। मगर आप मेरे को एक चीज बताइए, शंकराचार्य लोगों ने कहा कि अभी मुहूर्त सही नहीं है, फिर भी उन्होंने चुनाव के चलते 22 जनवरी को ही हमको उद्घाटन करना है। आज अयोध्या मंदिर जो है करोड़ों की लागत से बना है, देश की आस्था का प्रतीक है, उसमें पानी चू रहा है, अयोध्या की सड़कें धंस नहीं है, आप रोज देख रहे हैं। ये राजनीतिक जो प्रयास है ना, भगवान प्रस्तुत करते हैं कि पिता के वचन को पालन करने के लिए राज्य का त्याग कर दिए, और ये राज्य हासिल करने के लिए राम का उपयोग कर रहे हैं। तो भगवान को या धर्म को इतना सस्ता मत बनाइए, राजनीति का विषय नहीं है। राम राज्य की स्थापना होनी चाहिए, भगवान राम के बताए हुए रास्ते पे चलना चाहिए। उन्होंने निखात राज को अपना मित्र बनाया, उन्होंने जटायु को अपने पिता के स्थान दिया, उन्होंने सबरी के जूठे बेर खाए, उन्होंने विभीषण को राज तिलक कर दिया, सुग्रीव के अन्याय में पीड़ित पक्ष को साथ दिया, समुद्र सेतु का बंधन किया, लंका दहन किया। तो राम ने जो जो किया है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम उनको ऐसी नहीं कहते, घर घर में रामायण का गुटका ऐसी नहीं है। पूरे विश्व में राम कथा के अलावा ऐसी कोई कथा नहीं जिसको सब लोग जानते हो। तो राम तो हमारे आराध्य है, राम के रास्ते में देश को चलना भी चाहिए। महात्मा गांधी हे राम कह के प्राण त्यागे थे। भारतीय जनता पार्टी जो ठेका लेती है ना, इनको याद होना चाहिए कि नाथूराम गोडसे ने जब गांधी को गोली मारी थी तो गांधी हे राम कह के प्राण त्यागे थे। उनके हर प्रार्थना सभा में राम की प्रार्थनाएं हुआ करती थी। तो दरअसल में ठेका भारतीय जनता पार्टी को राम का नहीं लेना चाहिए। गए हैं, दर्शन करने गए हैं, बहुत अच्छी बात है, बढ़िया हवाई जहाज में गए हैं, मंत्री हैं, जलवे हैं, और अपना वैभव, अपना प्रदर्शन, अपना धर्म, पूरा जो वैभव है उसका प्रदर्शन श्री राम के सामने करने गए हैं। वनवासी राम, सबरी के जूठे बेर खाने वाले राम की माता कौशल्या यहाँ मतलब बाजू में रहती हैं। अरे उन्हीं से आज्ञा लेके चल देते तो कुछ कहने की बात ही नहीं होती। तो बात दरअसल ये है, राम नाम जपना पराया माल अपना, ये नहीं चलेगा। ठीक है, चक्रवर्ती जी कुछ कहना चाहेंगे? मोदी जी जो कहते हैं कि दर्शन होना चाहिए, प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके यहाँ वही हो रहा है, उसी पर सवाल उठा रही है कांग्रेस। देखिए, राम काज करना है, जनता का काम करना है। अगर हम ट्रेन से जाते हैं 4 दिन में वापसी होगी, बहुत सारी फाइलें अटकी पड़ी है। इससे अगर कांग्रेस को दुख हो रहा तो उनकी वेदना को हम समझ सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस के मित्र चाहते हैं, हमारे बड़े भैया चाहते हैं कि केवल इंदिरा योग, राहुल गांधी, उनका परिवार ही देश को चलाए, और कोई चलाए तो वो हवाई जहाज भी बुरा लगता है, वो वैभव भी। देखिए, विरासत, तिरासत और सियासत, ये अगर आप केवल चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी चलाए तो लोकतंत्र है। आज बताया ना अनिल जी ने, इंडी गठबंधन जीत गई, हमने शुभकामना दी। हाँ भाई, चुनाव में जीत हार होती है, लेकिन आप चाहेंगे कि देश में केवल परम सत्ता हो। हम तो भारत माँ की परम वैभव को शिखर पे पहुंचाना चाहते हैं, कोई अपनी वैभव की बात नहीं है। और ये जनता की अदालत से हम मैंडेट लेकर आए हैं। ये मैंडेट हमने राम मंदिर बनाया, वो संघर्ष की गाथा मैंने कहा कि चाहे कोठारी बंदूक की संघर्ष हो। अनिल जी, क्या लग रहा है अब इसी तरीके की सियासत और बढ़ती हुई दिखेगी क्या हमें? राम दर्शन तो हो गया, आप कौशल्या आएंगे नहीं आएंगे, इस तरीके की बातों को लेकर राजनीति छत्तीसगढ़ में होगी? बिल्कुल मोहन जी, भारत में राजनीति और धर्म का दांत कटी रोटी का संबंध है, दोनों चलते ही रहेंगे।
और ये हमेशा से होता है, कई सालों से हम ये चीज देख रहे हैं। भूपेश बघेल जी की पिछली बार सरकार थी, सुरेंद्र शर्मा जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि कांग्रेस ने भी इस एजेंडे को छोड़ा नहीं है। अब भूपेश बघेल सरकार बनी तो देखिए राम वन पथगमन उन्होंने बना दिया, कौशल्या माता मंदिर का जीर्णोद्धार कर दिया, कांग्रेस ने किया ये। लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी यदि आज हार्ड हिंदुत्व की तरफ बढ़ रही है, उसका सहारा ले रही है, तो इस रास्ते पर धकेला किसने? 1974 में हज जाने की सब्सिडी देने की शुरुआत किसने की? क्यों की गई इसकी शुरुआत? ये विषय जी। तो यह मैं कह रहा हूं, नहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप धर्म के आधार पर कहीं छूट देने की कोशिश करेंगे तो दूसरे राजनीतिक दल उससे और ज्यादा आगे बढ़ेंगे, और बीजेपी ने उसकी कीमत चुकाई, ऐसा नहीं है। आप देखिए कि बाबरी ढांचा उन्होंने बीजेपी ने ढाया, उसकी 3-3 सरकारें चली गई, राष्ट्रपति शासन लगा दिए गए, बर्खास्त कर दी गई। तो बीजेपी तो अब इस रास्ते तक में आकर के इस खामियाजा भुगतने तक की स्थिति में हिंदुत्व के आगे बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन जी कांग्रेस को बड़ा दिल दिखाने की भी जरूरत है। 30 सेकंड में जल्दी सुरेंद्र जी, बड़ा दिल दिखाकर इस तरीके की चीजों को इग्नोर क्यों नहीं करती? राजनीतिक तूल देने का काम तो कांग्रेस करती है, बयान दे दे के। ये दर्शन कर रहे हैं, करने देते हैं इनको। नहीं, दर्शन करने में कोई आपत्ति थोड़ी है जी, हम कहाँ आपत्ति कर रहे हैं। लेकिन इसमें भी नहीं, द्विवेदी जी ने एक बात कही, उसका मैं जरूर जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने कहा हार्ड हिंदुत्व। हिंदुत्व की, हिंदू धर्म में जब भी कथा समापन होता है तो क्या बोलते हैं हम लोग? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, ठीक है, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण। हिंदुत्व कभी हार्ड नहीं हो सकता। पूरे विश्व का कल्याण चाहने वाला धर्म, पूरे प्राणियों की सद्भावना चाहने वाला धर्म, और धर्म की रक्षा करने वाला जो पद्धति है, हार्ट से मजबूत बताने की कोशिश है। कोई कड़ा राहुल गांधी जी क्यों बोलते हैं मैं हिंदुत्ववादी नहीं हूँ? आदरणीय सुरेंद्र भैया, उपयोग करने की कोशिश हो रही है। एक सेकंड, ये आपत्तिजनक बात ये है, वरना हम तो हमारे नहीं सुरेंद्र भैया, राहुल गांधी जी क्यों बोलते हैं मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं हिंदुत्ववादी नहीं हूँ? आपके चैनल में कह रहा हूँ कि हिंदुत्व और सनातन धर्म विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इस बात को आपके चैनल में मैं कह रहा हूँ। देखिए राहुल गांधी जी कुपित हो जाएंगे। चलिए सुरेंद्र जी बड़े अच्छे से धर्म का मर्म समझते हैं और इसीलिए वो खुले दिल से बात कह रहे हैं। उनको राजनीतिक प्रतिबद्धताएं या रोक टोक से कोई गुरेज नहीं होता और इसीलिए साफ दिल से उन्होंने बात कही है। लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि इस तरीके की राजनीति हो कि अगर कोई राम का नाम ले रहा है तो उसे राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए, धर्म से जुड़ा हुआ ये मसला है। जल्दी बस बाकी में सुरेंद्र जी ने वाकई बहुत अच्छी बात कही है, और बाकी में हार्ड शब्द मुझसे बहुत जल्दी में निकल गया। वाकई में ऐसा कुछ मजबूत धर्म होना चाहिए, ये कहना है। हिंदुत्व ही सनातन है, हार्ड शब्द अनावश्यक तरीके से निकला। ठीक है, चलिए अनिल जी ने भी बड़े साफ गोई से बिल्कुल इस बात को स्वीकार किया है। समय के लिए कम है, इसलिए चर्चा ही खत्म करते हैं। राजू चक्रवर्ती जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। अनिल द्विवेदी जी हमारे साथ थे, धन्यवाद। सुरेंद्र शर्मा जी ने हमें अपना समय दिया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों का धन्यवाद करते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहिए TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।